हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू का। अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशंस में क्या क्या होगा? इलस्ट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बाइफरकेट करना है कि ये आपका कैपिटल नेचर का ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रीजन बताना है आपने। अगर जिन बच्चों ने थ्योरी अच्छे से की हुई है उनको तो पता होगा विद रीजन कि क्यों होता है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये साथ साथ मैंने थ्योरी का भी ओपन किया हुआ है, तो आपको ये साइमल्टेनियसली दोनों ही करवाऊंगा आज। ठीक है, चलो पहली इलस्ट्रेशन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव रीजंस। 5200 spent on repair before using a second hand car purchase recently। वो क्या कह रहा है? आप लोगों ने 5200 रुपया सेकंड हैंड कार की रिपेयर पे लगाया, पर अभी कार क्या की, अभी परचेज की। आपको फ्रेंड्स मैंने बताया, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उस एसेट्स को अभी हमने यूज में नहीं लाए, उससे यूज से लाने से पहले सारे के सारे हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यही आपने लिखना है, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल बी डेबिटेड टू द कार अकाउंट। आप लोगों ने इसको कार अकाउंट में डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा खर्चा है ये कार को यूज करने से पहले का खर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वो बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑन वेरियस मशीन। अब आप लोगों ने क्या किया? 3000 रुपया अलग अलग मशीनों की रिपेयर पे खर्चा किया। हाँ, अगर तो आप स्टार्टिंग में जब आपने परचेज की मशीन तब करते, तब तो ये होता आपका कैपिटल खर्चा। पर अब आपने बाद में परचेज किया, बाद में ये खर्चा किया, तो बाद में जो होता है ये क्या है हमारा फिर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो हमारा रिपेयर है फ्रेंड्स, अब आप मशीन यूज में करोगे तो आपकी रिपेयर तो होगी ना मशीन की, तो ये आपका रूटीन का खर्चा है, ना कि आपका इंस्टॉलेशन पे खर्चा है। नेक्स्ट, फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन 1200 एंड इरेक्शन चार्जेस 600। बिल्कुल आपको पता है, अभी हमने परचेज की है, न्यू मशीन परचेज करते टाइम जो भी हमारा वेजिस का, इरेक्शन का, कार्टेज का खर्चा आएगा वो हमारा मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, मशीन की कॉस्ट का पार्ट। तो फिर ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट, a sum of 4000 was spent on whitewashing and painting of a new factory। आप लोगों ने क्या किया? 4000 व्हाइट वॉश पे खर्च किया और पेंटिंग की क्या की? नई फैक्ट्री को। ये क्या हुई? आपका ओल्ड एसेट्स को आप लोगों ने और इंप्रूव किया। अब एक चीज बताओ, अब ये व्हाइट वॉश है फ्रेंड्स या फिर ये पेंटिंग है, वन टाइम की होगी ना। न्यू फैक्ट्री, नई फैक्ट्री लगाई आपने, उस पे पेंट किया। अब जब भी आप न्यू फैक्ट्री लगाओगे, स्टार्टिंग में पेंट करोगे, तो नेचुरली ये 2 या 3 साल चल जाएगा आपका पेंट। तो इसका बेनिफिट आपको 2-3 साल तक होगा, जबकि आपने वन टाइम किया। तो ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर ये हम कहां पर डेबिट करेंगे? फैक्ट्री अकाउंट में। और दूसरा जो तीसरे आया था वो करेंगे मशीनरी अकाउंट में। और रेवेन्यू वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। और ये कहां करेंगे? कार अकाउंट में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। अब आ गया एनुअल, अब ये आ गया रूटीन का खर्चा, आपका डे टू डे का खर्चा।
आपका रेगुलर खर्चा तो आप सबसे पहले तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे, डेबिट करोगे। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर फुल 1 ईयर 2400। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसकी हम बाइफर्केशन करते हैं। हमने पे कब किया, जुलाई को जुलाई 22 से लेकर मार्च 23 तक। ये देख लो आपके कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपके हो गए 9 मंथ्स। अब ये आपका जो इंश्योरेंस है वो चलेगा अप्रैल 23 से लेकर जून 23 तक। ये 3 मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी चलेगा। जो ये 3 महीने का हो गया फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका प्रीपेड, आप लोगों ने एडवांस में पे कर दिया। आप लोगों ने 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 1 साल के लिए पे किया, कितना किया, 2400 किया। आपकी बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने का इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया। 2400 है 12 महीनों का, 1 महीने का कितना हो गया 200, और 9 महीने का कितना हो गया 1800, और 3 महीने का कितना हो गया 600। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग फिर से देख लो अच्छे से कि हमने कैसे इसको किया है। अब जो तो ये 1800 है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा हमारा करंट ईयर का। जो ये 600 है फ्रेंड्स, ये आपका होगा प्रीपेड एक्सपेंस। पर ये आप बुक करोगे नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंस में। यानी कि ये आप करोगे 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये आप करोगे 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में। है दोनों ही रेवेन्यू, पर दोनों के क्या है, ईयर अलग अलग है, दोनों के साल अलग अलग है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कह रहा है 20,000 स्पेंड टूवर्ड एडिशन टू दी मशीनरी। आप लोगों ने 20,000 पे किया मशीनरी की एडिशन करने के लिए। मशीनरी की एडिशन करोगे, एसेट परचेज करोगे, उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी होगी, इंक्रीज होगी। तो ये फिर हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, 5,000 वर स्पेंड इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ कैपिटल एंड 3,000 वर इंकर्ड एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग ए डिबेंचर लोन। आप लोगों ने 5,000 किया जो शेयर इशू का कैपिटल इशू करने का खर्चा, और 3,000 लीगल एक्सपेंस किए, डिबेंचर्स के लोन किए। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपके 8,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फ्रेंड्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए कंपनी रिमूव्ड देयर फैक्ट्री टू मोर सुटेबल साइट। कंपनी ने क्या किया, जो फैक्ट्री है नई साइट पे, एक सुटेबल साइट पे की, एंड इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड री इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट 25,000, रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम द ओल्ड फैक्ट्री टू द न्यू साइट्स कॉस्ट 10,000। तो फ्रेंड्स जो भी ये एसेट्स पर, जो भी ये रिमूवल के लिए खर्चा करेंगे, ये आपको मैं अभी उस पे बुक पे दिखाता हूं। अब ये देखो फ्रेंड्स, अपना बुक पे सबसे पहले तो हम देखते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका आपको बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर्स पे होता है। इसमें आपको क्या है, ये एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिमूविंग द बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्लेस। ये लो, अब आप मेरे को बताओ कि वो हमारा कौन सा एक्सपेंस है। वो हमारा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड।
ना कि कैपिटल का खर्च है। तो 25,000 और 10,000, ये 35,000 आपका क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब आप लोगों ने कितना इसका पोर्शन करना है ये हमें दिया ही नहीं हुआ। तो ये आप मान लो, ये आपका जैसे मान लो 5, ये आपका 5 साल चलेगा। तो 5,000 आप करोगे कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल का, और स्टॉक का कर दो 2,000। तो हर साल आप लोगों ने 7,000 बुक करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, आपका है बिफोर रिमूवल टू द न्यू साइट अ मशीन विच स्टूड इन द बुक्स ऑफ 30,000 वॉज फाउंड ऑब्सोलेट एंड सोल्ड 8,000। जो हमारी 30,000 की मशीन थी हमने 8,000 में बेच दी। तो ये हमारा फिर क्या है, कैपिटल लॉस। कितने का, 22,000 का। आगे, ए न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल इन इट्स प्लेस एट ए न्यू साइट 50,000। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने का, 50,000 का। नेक्स्ट, while the construction of a factory building at new site was in progress, few huts were built for the labor costing 8,000 which were demolished after the completion of the factory। कोई भी खर्चा हम करते हैं अभी, अल्टीमेटली फ्रेंड्स, ये हमने खर्चा किसके लिए किया, अपनी लेबर के लिए। और लेबर किस पे लगी थी, हमारी बिल्डिंग पे। अभी हमारी ये बिल्डिंग यूज में नहीं आई, यूज में आने से पहले का सारा खर्चा हमारा क्या होगा, इस बिल्डिंग अकाउंट में बुक होगा। तो फिर ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हमारा कहां बुक होगा, हमारा बुक होगा बिल्डिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, a sum of 40,000 were spent in overhauling its entire plant which result in adding 5 year to its working life। आप लोगों ने 40,000 प्लांट पे लगाया और वो कह रहा है कि इसकी 5 साल तक लाइफ बढ़ जाएगी। 5 साल तक लाइफ बढ़ जाएगी यानी कि क्या हो गया फिर, 40,000 डिवाइड बाय 5, ये कर लो 8,000। तो ये भी हमारा क्या है, वैसे तो ये डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बनेगा, ये हमारा बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि इससे जो है हमारी एसेट्स की वर्किंग लाइफ इंक्रीज हो रही है। ये लो, ये भी यहां पर पॉइंट होगा एक, कि अगर आपकी एसेट्स की वर्किंग लाइफ इंक्रीज हो रही है तो वो हम कहां पर बुक करेंगे, वो हम बुक करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। ये देखो यहां पे कहीं होगा। एक्वाजिशन हो गया, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये लो दिस वन, expenditure which result in extension or improvement of fixed assets and which increase the earning capacity of assets such as amount spent on increasing the sitting capacity of a cinema hall। अगर मान लो अपा ने क्या किया, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज लाइफ उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, 10 लाख स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइटिंग। 10 लाख आप लोग सिंपल, आपको पता है इसका बेनिफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स में आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, 50,000 स्पेंड ऑन एक्सपेरिमेंटिंग अ केमिकल प्रोडक्ट विच डिड नॉट रिजल्ट इन सक्सेस। ये आपका क्या है, डेवलपमेंट का खर्चा है। डेवलपमेंट का खर्चा है, अभी आपका ये हुआ नहीं है। दोबारा से एक बार, 50,000 स्पेंट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ए केमिकल प्रोडक्ट विच डिड नॉट रिजल्ट इन सक्सेस। अभी ये खर्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी ये डेवलपमेंट में, अभी इसके बाद भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो ये भी आप कहां बुक करो, या बुक करो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे यहां पे था डेवलपमेंट एक्सपेंड,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो फिर ये मेरे को लगता है रेवेन्यू में रिसर्च एक्सपेंसेस, ये लो, ये आप रिसर्च एक्सपेंसेस में करो, ये आपके रिसर्च के एक्सपेंसेस है। चलो कैपिटल को छोड़ के एक्सपेरिमेंट रिसर्च, तो ये आप लोग करो बुक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे, ना कि इस पे, डेवलपमेंट में नहीं आएगा, आप लोग रिसर्च में बुक कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 3। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है। एन ओल्ड प्लांट 1 लाख वॉज परचेज, 2,000 वर पेड ऑन इट्स कैरी, 3,000 रिपेयर, 4,000 ऑन इंजीनियर सुपरविजन। जब भी कोई प्लांट खरीदेंगे सारा का सारा खर्चा कहाँ पर बुक होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। चलो नेक्स्ट 40,000 वर स्पेंड ऑन ए मशीन, आउट ऑफ विच 5,000 वर स्पेंड ऑन रिपेयर, 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट और वॉर्न आउट पार्ट एंड 28,000 फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इट मशीन ड्यू टू द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली। सारा का सारा क्या है, ये अब सारा का सारा नहीं है। अब 5,000 आप लोगों ने रिपेयर पे लगाया, 7,000 लगाया वोन पार्ट को रिपेयर करने के लिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये हमने नई मशीन थोड़ी ना परचेज की होगी, उसने बाइफर्केशन दे दी फ्रेंड्स। आप लोगों ने 40,000 मशीन पे एक्सपेंस किए, कैसे कैसे किए वो अब आगे देखिए, क्योंकि ये तो हमारा डे टू डे का खर्चा हो गया ना 5,000 और 8,000। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मशीनरी वर्किंग ऑर्डर में रहेगी, अब आ गया 28,000। 28,000 उसने लगाया इंप्रूवमेंट ऑफ ये मशीन के लिए, उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो ये आप बुक करो कैपिटल एक्सपेंडिचर में से। नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन परचेज ऑफ लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 वर स्पेंड ऑन लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ। अब ये आपने फीस पे की है, नॉर्मल रूटीन का खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है आपका। क्यों, क्योंकि आप लोग जो ये आपका एसेट्स है, इसको आप कह रहे हो कि ये एसेट्स हमारा है, ना कि आप एक नया एसेट्स खरीद रहे हो। आप लोग इसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे हो कोर्ट में केस, ना कि कोई न्यू एसेट परचेज कर रहे हो। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों ने एक्सपेंडिचर किया किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट पे किया, तो ये हमारा डी, अच्छा ये ई आ गया। एडवर्टाइजमेंट में कितना किया, 25,000। अब यहां पे फ्रेंड्स इसका कोई आगे नहीं दिया हुआ कि ये एक्सपेंडिचर हमारा कितने साल तक चलेगा, तो हम लोग फिर यही एज्यूम करेंगे कि ये हमारा 1 ईयर का ही है। तो ये सारा का सारा आप कहां बुक करोगे, रेवेन्यू में बुक करोगे। नेक्स्ट आ गया 2 लाख वर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन कनेक्शन विद इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। हाँ अब ये देखो, आप लोगों ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी लॉन्चिंग में आपको खर्चा आया 2 लाख एडवर्टाइजमेंट का। अब ये वन टाइम खर्चा थोड़ी ना फ्रेंड्स, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स तक स्प्रेड होगा खर्चा, तो ये फिर हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका जो 2 लाख का बेनिफिट है नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा हमें। नेक्स्ट 25,000 पेड टू ए डिस्चार्ज इंप्लॉई एज कंपनसेशन, हम लोगों ने 25,000 पे किया, नॉर्मल रूटीन का खर्चा है, रेवेन्यू ना, तो इससे हमारा एक्सपेंस एसेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट रिपेयर 2,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंसी की वजह से 2,000 हमें खर्च करना पड़ा, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू खर्चा। इंश्योरेंस क्लेम 20,000 रिसीव फ्रॉम ए इंश्योरेंस कंपनी फॉर ए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 25,000, आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, तो हमारा जो अल्टीमेटली कितनी रिसीट हुई फ्रेंड्स, खर्चा तो हुआ हमारा 25,000 का स्टॉक लॉस हुआ, पर इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हमें 20,000, तो 5,000 फिर क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, स्टेट बाय गिवन रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। आप लोग बताओ कि आपकी ये कैपिटल की आइटम है या फिर रेवेन्यू की आइटम है। कैरेज पेड ऑन गुड परचेज, आप लोगों ने गुड्स परचेज की सेल करने के लिए, रेवेन्यू खर्चा। गोट ए स्कूल बिल्डिंग, ये लो कैपिटल खर्चा। एसेट्स आपका बना एक। डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उसके लिए डैमेज किया। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड लेवलिंग लैंड परचेज फॉर बिजनेस यूज, अभी आपने बिजनेस यूज के लिए लैंड की क्लीनिंग और लेवलिंग कर रहे हो। अभी आपका जो लैंड है वो यूज में नहीं आया, अभी आप उसको यूज में बना रहे हो। तो बना रहे हो तो सबसे पहले तो सारे के सारे खर्चे कैपिटल। उसके बाद आप लोगों ने एक प्रीमियम पे किया लीज का, कैपिटल खर्चा। कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन एन ओल्ड बिल्डिंग प्रपेटरी टू ए प्रपेटरी टू बिल्डिंग अ न्यू वन, आप लोग न्यू बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो। आपका कैपिटल का जो वो इंक्रीज हो रहा है, सारा का सारा कैपिटल का। कैनाल इरिक्शन चार्जेस पेड टू गवर्नमेंट, रेवेन्यू। डायरेक्टोरेट फीस, रेवेन्यू। आके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सारे के सारे हम कहाँ बुक करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये लो, ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। Preliminary or formation expense. Such expenses are incurred for the formation of a company. Since the benefit of such expenses will be available in future year also, they are treated as capital expenditure. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसकी फ्रेंड्स टोटल कितनी इलस्ट्रेशन है, इसकी ये टोटल 5 6, चलो आज देखते हैं, करते हैं एक बार। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर 50,000, रिन्यूएबल फी 1500 फॉर द नेक्स्ट ईयर वर आल्सो पेड। जो ये हमने 50,000 पे किया, 50,000 पे किया लाइसेंस का, लाइसेंस का तो फ्रेंड वन टाइम ही पे किया होगा ना आपने, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल खर्चा। पर जो आप लोगों ने 1500 उसकी रिन्यूअल फीस भी पे कर दी, वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर आप लोग क्या करोगे, इसको नेक्स्ट ईयर पे बुक करोगे, ना कि करंट ईयर में। इस ईयर क्या होगा, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, ए लोन ऑफ 5,18% पर एनम वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट द सिनेमा हॉल। द लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। जो ये लोन लिया था 2018 को किया था। अ न्यू सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्टेड एंड इट बिकम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 2019। चलो अब ये मेन चीज समझने वाली, ये देखो फ्रेंड्स, आपका जब सिनेमा कंस्ट्रक्टेड हो गया, अब आ गई लोन की बारी। लोन मेन फोकस करो लोन पे। 5 लाख पे 18% कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 90,000। अब ये कब लिया था आपने, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का कितना हो गया, 45,000। ये सारा का सारा आप कहां पर बुक करोगे, ये आप फर्स्ट टाइम जो बुक करोगे, आप लोग इसको कैपिटल पे बुक करोगे। ये 5 लाख और उस पर 45,000 इंटरेस्ट। पर जब ये आपका ऑपरेशनल में आ गया, उसके बाद का इंटरेस्ट जो होगा, अगर तो सिंपल इंटरेस्ट है, वो आप कहां पर बुक करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर द सिनेमा वाज फाइंड 5,000 फॉर कॉन्ट्रोवेनिंग द रूल। 5,000 अपनी गलती के लिए पड़ा, कोई एसेट थोड़ी ना बढ़ रहा है, रेवेन्यू खर्चा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सिनेमा रनिंग
फ्री टिकट वर डिस्ट्रीब्यूटेड। दीज नंबर 5,000, द वैल्यू ऑफ ईच टिकट 10। आप लोगों ने फ्री टिकटें भी आप लोगों ने फ्री टिकटें दी, टोटल खर्चा कितना आया 50,000 का। ये एक तरह से क्या है, आपकी जो है एडवर्टाइजिंग है। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग है तो आपको इसका बेनिफिट भी तो मिलेगा ना, बेनिफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स में मिलेगा। तो आप लोग इसको कहां प्रेफर करोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस में। नेक्स्ट, इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 4,000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग द सीट्स एंड 25,000 वर स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी। 4,000 तो फ्रेंड्स आपका हो गया रेवेन्यू, क्योंकि ये तो डे टू डे का खर्चा है। जो आपने 25,000 किया, इससे क्या होगा, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, वो हमारा क्या है, कैपिटल खर्चा है। एसेट्स की वैल्यू कैसे है, आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, नेचुरली है, वो आपका कैपिटल है। 20,000 सैलरी पे की आपने स्टाफ की, 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल किया, रेवेन्यू खर्चा है आपका, रूटीन का रेकरिंग खर्चा है। चलो, आज आप इतनी इलस्ट्रेशन देखो, एक बार अच्छे से फिर से कर लो, पढ़ लो एक एक इलस्ट्रेशन को, उसके साथ साथ आप लोग थ्योरी पढ़ लो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा खर्चा हमने कहाँ कहाँ बुक करना है, कब कब करना है, और खर्चे की बाइफर्केशन भी कैसे करनी है, कि कैपिटल में कब आएगा, रेवेन्यू में कब आएगा, सारा कुछ। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।